हेलो दोस्तों, आज मैं आपको यूनिट 2 ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ाने वाला हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है सर्विस कनेक्शंस। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको मेजरली 3 टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस कनेक्शंस, कि सर्विस कनेक्शंस को हमें समझना बहुत ही आवश्यक है कि सर्विस लाइंस क्या होती है, सर्विस कनेक्शंस के ज़रूरत क्यों है हमारे हाउस होल्ड वायरिंग के लिए, इंडस्ट्रियल वायरिंग पर्पज़ के लिए। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शंस, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो है एस्टिमेट्स ऑफ सर्विस कनेक्शन फॉर ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड केबल्स। तो आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सर्विस कनेक्शंस हैं ये हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट जितना कि इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग है। तो मैं सबसे पहले इसमें आपको सर्विस कनेक्शंस के मतलब बताता हूँ। तो देखिए, सर्विस कनेक्शंस क्या होता है। बेसिकली सपोज कीजिए अगर ये आपकी पोल है, ये क्या है आपका, ये पोल है, घर के आगे पोल्स लगे हुए होते हैं, और ये आपका हाउस होल्ड है। ये क्या है आपका हाउस होल्ड है। तो अब सपोज कीजिए कि यहाँ से आपके घर तक जो एक तार जा रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सर्विस कनेक्शन। मीन्स आपके घर के आगे जो पोल लगे हुए होते हैं, उस पोल से आपके घर के एनर्जी मीटर में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी जाती है वायर्स के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइन, और उस कनेक्शंस को बोलते हैं हम लोग सर्विस कनेक्शंस। मैं इसके डिफरेंट स्केचेस भी बताऊंगा जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको इसमें 3-4 टर्मिनोलॉजी पे सबसे पहले ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। सबसे पहला हमारा है जनरेटिंग स्टेशन, फिर है हमारा ट्रांसमिटिंग स्टेशन, फिर है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पावर हाउस में क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। जनरेटिंग स्टेशन में हमारे इलेक्ट्रिकली हम लोग पावर को पहले जनरेट करते हैं, फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो सिस्टम आपके घर तक पहुंचती है। तो हमारा पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बाद ही स्टार्ट होता है। इसलिए हमने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखे हैं। हमने लिखा है यहाँ पे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने यहाँ पे लिखा है सर्विस कनेक्शन। तो देखिए, मैं आपको सब बताऊंगा कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सर्विस कनेक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले आप इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। पावर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स थ्रू लो वोल्टेज 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज कॉल्ड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी, वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम होती है। अगर हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये 3 फेज 3 वायर सिस्टम होती है। ये हम लोग कस्टमर को फीड नहीं करते हैं। ये बेसिकली हम लोग लार्ज कस्टमर बोलें या इंडस्ट्रियल कस्टमर करें, उसके लिए हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ब्रिंग्स द पावर टू द कंज्यूमर्स प्रेमिसेस थ्रू ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड केबल। जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वहाँ से कंज्यूमर प्रीमाइसेस तक जो बिजली आती है वो या तो ओवरहेड लाइन के थ्रू आ सकती है या अंडरग्राउंड केबल्स के थ्रू आ सकती है। और वो जो लाइन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस लाइन, या उसी कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस कनेक्शंस। तो देखिए, सर्विस कनेक्शंस का डेफिनेशन क्या है। द लाइन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम सप्लायर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अप टू एनर्जी मीटर इंस्टॉल्ड एट कंज्यूमर प्रीमाइसेस। आपके घरों में एनर्जी मीटर लगी हुई होती है, वहाँ तक जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन सप्लायर से आपके एनर्जी मीटर तक जो कनेक्शंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस कनेक्शंस बोलते हैं। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए, मैं अब आपको लेआउट के थ्रू सर्विस कनेक्शंस का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले होता है हमारा जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन मीन्स जहाँ पे पावर जनरेट होती है। तो ये हो गया आपके जनरेटिंग स्टेशन, ये हो गया आपका जनरेटिंग स्टेशन। अब यहाँ से पावर क्या होगी, सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका, इसको बोलते हैं पीटी का मतलब होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन।
ट्रांसमिशन। जनरेटेड पावर सबसे पहले कहाँ चली गई, आपकी ट्रांसमिटिंग सिस्टम में गई, उस ट्रांसमिशन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद आता है हमारा, इसको बोलते हैं ST, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन। अब देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद आपका होता है रिसीविंग सिस्टम, जहाँ पे आपके स्विच यार्ड्स वगैरह बने होते हैं ना, उसको बोलते हैं रिसीविंग सिस्टम। रिसीविंग सिस्टम। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, रिसीविंग स्टेशन बोल दीजिए आप इसको, बेसिकली रिसीविंग स्टेशन। यह हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद होता है हमारा इंडस्ट्रियल कस्टमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर। इसके बाद एक होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और इसके बाद आता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा SD बोल दीजिए आप, इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस के बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स। तो अब देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से जो कंज्यूमर है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग सर्विस कनेक्शंस। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन के बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन, उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन, उसके बाद रिसीविंग स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन के बाद ट्रांसमिशन का रोल ख़त्म हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक होता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ ही हमारे इंडस्ट्रियल कस्टमर भी जुड़े हुए होते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और ये होता है हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे कंज्यूमर्स पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से कंज्यूमर्स के बीच जो लाइन इरेक्ट करते हैं हम लोग, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सर्विस लाइन, और उस कनेक्शंस को बोलते हैं हम लोग सर्विस कनेक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा लेआउट के थ्रू कि सर्विस कनेक्शन और सर्विस लाइन का क्या मतलब है। तो आप इसका एक डायग्राम खींच लीजिए, फिर मैं आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल्स के बारे में बताऊंगा, और फिर मैं इसके टाइप्स के ऊपर आऊँगा। चलिए अब हम लोग सर्विस कनेक्शन को दूसरे लेआउट के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बनाया यहाँ पे, जनरेटिंग स्टेशन। आपको ये समझना पड़ेगा कि जनरेटिंग स्टेशन पे हम लोग पावर या इलेक्ट्रिसिटी को किस वोल्टेज लेवल पे जनरेट करते हैं। बेसिकली अब अभी हमारे इंडिया में अप टू 25 kV तक का जनरेशन अलाउड है, बट नॉर्मली हम लोग 11 kV को जनरेटिंग पावर बोलते हैं। पावर स्टेशंस में आप 11 kV तक पावर जनरेट कर सकते हैं यूजुअली। उसके बाद हम लोग पावर को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में फीड करते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन में फीड करने से पहले हमें उसे एक हायर वोल्टेज लेवल तक जाना होता है। तो आपको पता है कि अगर आप एक लोअर वोल्टेज लेवल को हायर वोल्टेज लेवल पे जाना चाहते हैं या ले जाना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आपने लिखा है 11 to 132 kV ट्रांसफार्मर, जो कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले आपने क्या करा, जनरेटिंग स्टेशन में पावर जनरेट करी, फिर आपने उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर से 11 kV से 132 kV तक लेके चले गए। और ये जो हमारा होता है ना, ये आपका हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये हो गया आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब देखिए उसके बाद क्या करा है हमने,
उसके बाद 132 kb को हमने फिर स्टेप डाउन किया है, किसमें, 33 kb पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ पे आपकी रिसीविंग स्टेशन होती हैं जहाँ पर पावर आपकी आती है। फिर इसको एक बार और हम लोग स्टेप डाउन करते हैं 33 to 11 kb में, और ये जो आपकी लाइन होती है ना, ये जो आपकी लाइन होती है, ये इस लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद हमारा क्या होता है, सब स्टेशन लगा हुआ होता है। सब स्टेशन का आपने मतलब समझा होगा कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद पावर कहाँ पे आती है, सब स्टेशन में आती है। और सब स्टेशन के बाद हमारा पावर या तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में चला जाता है या फिर इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को चला जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाते हैं 11 to 415 kV इन केस ऑफ 3 फेज, और फिर यहाँ से कस्टमर्स पॉइंट होते हैं। और ये जो आपका लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग सर्विस लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस लाइन, या इसको बोलते हैं सर्विस कनेक्शंस। तो ये एक लेआउट है हमारा सर्विस कनेक्शंस का, सर्विस लाइन का। मैं इसमें आपको 2-3 चीज़ें हाईलाइट कर देना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल क्या क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 33 kb to 11 kb और फिर उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज। तो अगर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज अप टू 11 kb के जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज बोलेंगे। तो इसमें आप ले सकते हैं 6.6 kb बोल सकते हैं आप 3.3 kb बोल सकते हैं, आप 2.2 kb बोल सकते हैं आप। इस तरह के जितने वोल्टेज लेवल्स होते हैं इसको हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल बोलते हैं। और अगर हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज लेवल की बात करें हम लोग, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज की बात करें हम लोग, तो देखिए इसमें 2 पैरामीटर्स हैं। अगर आपने 415 वोल्ट बोला तो ये 3 फेज सप्लाई की बात करेगा, और अगर आपने 230 वोल्ट बोला तो ये सिंगल फेज सप्लाई की बात करेगा। तो इसीलिए जब हम लोग सर्विस कनेक्शंस के टाइप्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सर्विस कनेक्शंस हमारे 3 फेज सर्विस कनेक्शंस भी होते हैं और सिंगल फेज सर्विस कनेक्शंस भी होते हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। जनरेटिंग स्टेशन टू स्टेप अप, देन स्टेप डाउन, फिर रिसीविंग स्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, देन कंज्यूमर। मीन्स सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल से कंज्यूमर के बीच की जो हमारी इरेक्टेड लाइंस होती हैं डेट इज़ नोन एज सर्विस लाइन और सर्विस कनेक्शंस। डेफिनेशंस हमने पिछले वाले लेआउट में आपको बताया था। तो ये सर्विस कनेक्शंस का इंट्रोडक्शन था। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन पे। चलिए अब आप देखेंगे हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आएंगे इसके टाइप्स ऑफ सर्विस कनेक्शन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे हमने इसको 3 बेसिस पे क्वालिफाई कर मतलब क्लासीफाई करा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज यूज्ड फॉर सर्विस कनेक्शन। मीन्स आप सर्विस कनेक्शंस का यूज सिंगल फेज में कर रहे हैं या लोड कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं या डोमेस्टिक कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, या फिर आप 3 फेज सर्विस कनेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए या कॉमर्शियल कस्टमर के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला टाइप जो है वो हमारा ये है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। अगर आप सर्विस लाइन को डिजाइन करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्विस कनेक्शंस को हमने 2 भाग में बांटा है। पहला हमारा है ओवरहेड सर्विस कनेक्शन। पहला क्या है हमारा ओवरहेड सर्विस कनेक्शंस। और ओवरहेड सर्विस कनेक्शंस का मतलब है कि आप ओवरहेड लाइन का डिजाइन करेंगे फॉर योर सर्विस लाइन कनेक्शंस। ओवरहेड लाइन मीन्स अबव द पोल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरा हमारा है अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल भी आप लोग सर्विस कनेक्शंस को इरेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिजाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन्स
आप लाइंस को थ्रू द ग्राउंड फिर अपने मीटर तक लेके जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अंडरग्राउंड सर्विस कनेक्शन। इंडिविजुअली पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। स्केचेस भी बताएंगे, वोल्टेज लेवल्स भी बताएंगे कि ओवरहेड सर्विस लाइन और अंडरग्राउंड केबल्स में क्या डिफरेंसेस है। फिर हमने बताया इसको बेस्ड ऑन सप्लाई वोल्टेज। एक को बोलते हैं हाई वोल्टेज सर्विस कनेक्शन, देखिए यहाँ की SC का मतलब होता है सर्विस कनेक्शन, ये हमारा हाई वोल्टेज सर्विस कनेक्शन, और एक है हमारा लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शन। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि किस सर्विस कनेक्शन को हम लोग हाई वोल्टेज बोलेंगे, किसको लो वोल्टेज बोलेंगे। अगर आपकी सप्लाई वोल्टेज का लेवल, अगर सप्लाई वोल्टेज का लेवल अगर आपका 11 kV से ज़्यादा है, अगर कोई भी सर्विस कनेक्शंस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसकी वोल्टेज लेवल 11 kV से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज सर्विस कनेक्शन। तो डेफिनेटली जो बिलो 11 kV होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं लो वोल्टेज सर्विस कनेक्शंस। इस्तेमाल इसके इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के हिसाब से करते हैं। 11 kV का इस्तेमाल एबव हो तो कमर्शियल कंज्यूमर्स यूज़ करेंगे आप, बिलो होगा तो आप डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को यूज़ करेंगे। तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ फेजेज, जो हमारी फेज होती हैं, 3 फेज सिंगल फेज की बात कर रहे हैं। एक होता है सिंगल फेज सर्विस कनेक्शन, दूसरा होता है 3 फेज सर्विस कनेक्शन। तो देखिए सिंगल फेज सर्विस कनेक्शंस का यूज़ हम लोग लो लोड कंज्यूमर्स के लिए करते हैं। अब ये खुद बताइए आपकी लो लोड कंज्यूमर्स कौन होता है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स कभी लो लोड कंज्यूमर्स नहीं हो सकता है। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हमेशा ज़्यादा होती है। 33 kV एंड अबव वाले सप्लाई वोल्टेजेस यूज होते हैं, वहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो हमेशा सिंगल फेज सिस्टम का यूज हम लोग लो लोड कंज्यूमर्स बोलें तो आप डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम 3 फेज सिस्टम की बात करें तो ये हमेशा कॉमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है। ये हमेशा किसके लिए यूज होता है, कॉमर्शियल कंज्यूमर्स के लिए यूज होता है। तो ये क्लासिफिकेशंस के 3 तरीके थे, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ओवरहेड, अंडरग्राउंड, फिर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, फिर हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, सिंगल फेज और 3 फेज। अब देखिए ओवरहेड सर्विस कनेक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी कि ओवरहेड सर्विस कनेक्शंस के क्या टाइप्स हैं। ओवरहेड सर्विस कनेक्शंस में आप किस किस मटेरियल का यूज़ करते हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शंस लेआउट यूज़ करते हैं हम लोग। तो पहले आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत आप हमें बताइए, फिर मैं आपको ओवरहेड सर्विस कनेक्शंस पे लेके आ रहा हूँ।